तो ठाकुर जी आज पहले अपने घर में ही चोरी करवे जा रहे हैं। सुबह सुबह जैसे ही ठाकुर जी उठे तो ठाकुर जी ने अपनी पायल दबा ली। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया के रसोई घर में एक खिड़की है, वो खिड़की लाल जी के कक्ष में जावे। तो लाल जी जैसे ही उठे तो उठते ही पामनते पायल की आवाज आवे, यशोदा मैया को पता चल जाए लाला उठ गए हो। सो ठाकुर जी ने पहले तो अपनी पायल पकड़ी और अचकते धीरे ते जमीन में पाम धरे और अपनी पायलन को पकड़ के ही कछुआ की तरह चल करके धीमे धीमे जा रहे हैं। कहाँ? जहां पर सबरो गौरस भंडार है। ठाकुर जी वहां पहुंचे और वहां पहुंचते जैसे अंदर प्रवेश किया तो वहां एक बड़ा सुंदर खंभ लगो है। वह खंभ पे मणि लगी है और वह मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी स्वयं को देख रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं को पहली बार देखो आज, ठाकुर जी देख करके एक बार तो डर गए, ये कौन है? अच्छा तू गोकुल को कोई ग्वाला है? अपने आप से ही बात कर रहे हैं। यहां काहे को आयो? चोरी करवे आयो होगो? चल भैया धीरे ते अचक अचक के चोरी कर ले, आवाज मत करियो, कहीं यशोदा मैया आ गई ना तो तू भी पिटेगो मैं पिटूंगा। ठाकुर जी अपने आप से ही चर्चा कर रहे हैं। यशोदा मैया को आवाज आई, बोले लाला कौन ते बतियार हो? इतने में मैया गई और गौरस भंडार के गेट पर जाके अंदर देखने लगी तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं और हाथ में मक्खन लेकर के ऐसे करें, ले खा के देख कैसा है। ऊपर स्वयं चाट रहे हैं, मुख से लगा रहे हैं। बोले ऐसे ही कल भी चोरी करेंगे, कल दूसरे घर में जाएंगे। जैसे ही मैया ने सुनी लाला पीछे देखो, ठाकुर जी ने तो घबरा गए। बोले अब जल्दी तो भाग जा, मैया आ गई हमारी। मैया भीतर गई, लाला के पास जाके बोले लाला कहा कर रहा है? बोले कछु ना मैया। कौन ते बात कर रहा है? बोले मैया देख ये एक चोर आ गया हमारे घर में, अपने प्रतिबिंब को ही दिखा रहे हैं ठाकुर जी। चोरी करवे आया हो तो मैं तो याकू समझा रहा हूं कि भैया यशोदा मैया आ जाएगी, बहुत मारेगी, भग जाए आते चलो जा, लेकिन ये मेरी मान ही ना रहे हो, चोरी कर रहा हो यहां बैठ के। मैया बोली लाला ये कोई चोर ना है, ये तेरो ही प्रतिबिंब है, तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी बोले मैया ये मैं हूं? बोले और नहीं तो का तू ही तो है। तेने मैया मुंह को कभी बताई नहीं, मैं तो इतना मलूक लगूं, कारो कारो करती डोले पूरे दिन। देखियो कितना मलूक हूं मैं तो। मलूक समझते हैं? मलूक मतलब सुंदर, अति सुंदर। देखियो मैया कितना मलूक हूं बटुआ से मोड़े को। हमारे यहां ब्रज में कोई बहुत सुंदर बालक है जाए ना तो ब्रज की बूढ़ी बुजुर्ग जाएंगी, वह बालक को गोद में लेके कहें अरे बहन बहुत सुंदर है बटुआ से मोड़े को। बटुआ काहे थे कहीं जानो? हाँ पर्स, बटुआ से मोड़े को। समझ में नहीं आई वो बात। मतलब बटुआ सबन को बहुत है। हाँ पहले इन लोगों ने कहा देखो होगा, पहले छोटे छोटे बटुआ होते ना गोल गोल, बटुआ को दूसरा भाव रे, बटुआ में सबरी कमाई धरी रे भीतर, वो सबसे ज्यादा प्यारो रे, वह हृदय से लगा के रखे है आदमी। तो बटुआ से मोड़े को मतलब ऐसा है कि या हृदय ते लगा के रखो, दूर मत करो स्वयं ते। बटुआ से मोड़े को ठाकुर जी कहने लगे मैया मैं तो कितना प्यारो लग रहा हूं। बोले वो सब बात छोड़, ये बता तू यहां कहा कर रहा है? मैया कछु ना कर रहा। बोले तेरे हाथ में मक्खन लग रहा है? बोले मैया ये मक्खन तो यहाँ हमारे लग गया, तेने पद्मराग को कड़ूला पहनाया हो ना मुंह को, या को पहन के जब मैं धूप में जाऊं ना तो मेरी बहुत जलन होवे। तो कल मेरे एक सखा ने बताई भैया लाला तू मक्खन में जाके हाथ को बोर लियो, तेरी जलन दूर रह जाएगी, या हमारे में तो हाथ बोरवे आया हो। मैया बोली तो हाथ की जलन दूर रह गई? बोले हाँ। फिर मुंह पे कैसे लग गो मक्खन तेरे? बोले मैया वो तो मेरे मुंह पे आके अभी मक्खी बैठ गई, बाकी उड़ावे के काजे मैंने मुंह ते हटाया सो मुंह पे मक्खन लग गए हो। मैया बोली कितना झूठ बोले। मैया ने लाला को उठायो, गणेश जी के मंदिर में ले गई, हे गणपति बप्पा मेरो लाला कहीं चोरी ना करे, या कि चोरी छुड़वाए दो, यदि तुमने छुड़वाई थी समामन लड्डू को भोग लगाऊंगी, रोज लड्डू को भोग लगाऊंगी। ठाकुर जी मनी मन विचार करने लगे मैया रोज भोग लगाए कर और हम सब ग्वाल बाल खाए करेंगे वाको, अब तो चोरी छोड़ेंगे ही नहीं। ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के पास गए, बालकन ने पूछी लाला कैसी रही चोरी? बोले भैया
अपने घर में तो चोरी ना कर पाए हम, अब दूसरे के घरन में करेंगे। आज समस्त गोपियां ठाकुर जी के दर्शन के बहाने से उल्हाना लेकर के यशोदा मैया के पास आई है। सब गोपियां आपस में चर्चा कर रही, तुमने नंदनंदन कब को देखो? बोले मुंह तो 1 हफ्ता है, क्यों मैंने देखो ही ना है। एक गोपी बोली, अरे मैं तो मायके गई 1 महीना पहले, 1 महीना बाद आई हूं, तड़प रही हूं लाला को देखवे के काजे। सब गोपियां आपस में चिंता कर रही हैं लाला को कैसे देखें, तो सब झूठे झूठे बहाने बना करके यशोदा मैया के पास जा रही हैं। नंद भवन में पहुंच गई, यशोदा मैया आई, अरे भैया इतनी गोपी कैसे आई, कहा भयो, कहा बात है? सब गोपियां कहने लगी, बोले मैया आज तुम्हारे लाला की शिकायत करवे आई हैं हम। बोले कैसी शिकायत? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। आपको जो लाला है ना बहुत ऊधम मचावे, ऐसो ऐसो ऊधम मचावे कि आके ऊधमन से हम परेशान है गई हैं। मैया बोली कहा ऊधम मचावे? बोले वत्सान मुंचन, गैया को दूध काढ़वे को समय होवे वासे पहले गैया के बछड़ान को खोल के भाग जाए हमारे घरन ते, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको पीवे को मिले ही ना है। मैया बोली अरे मेरो लाला तो श्रोहेद है, वो यूं समझे कि भैया बछड़ा बछियान के हक को दूध है, हम काई को पीवे, इनको ही मिलना चाहिए, या हमारे खोल के चलो जाए। बोले मैया तुम्हारो लाला इतनो ही ना करे, स्तेयम चोरी करे, और काय की चोरी करे? घर घर जाके माखन की चोरी करे। मैया बोली मेरे घर में माखन की कोई कमी ना है, जो चोरी करवे तुम्हारे घर आवे को। अरे कई बार बालकन की इच्छा होवे, अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे तो पड़ोसिन के यहाँ जाके खा लें, अगर थोड़ा बहुत माखन तुम्हारे घर को पा लियो तो तुम शिकायत करवे आ गई मेरे यहाँ, 2-4 मटकी माखन भिजवा दूंगी तुम्हारे घर, शिकायत मत लेके आओ मेरे पास। बोलो मैया तुम तो नाराज है रही हो, माखन खावे थे हमें दिक्कत ना है, लेकिन चोरी क्यों करे? और लाला चोरी करके खा ले कोई बात ना, वत्सान ये छोटे छोटे ग्वाल बालन को भी खवावे, और ग्वाल बालन के संग की तो छोड़ो, मरकान भोक्षण बंदरों को भी खिलाता है। हमारे काजे माखन बचे ना है, और नेकाद माखन बच भी जावे तो वह हंडी को नात्रिभांडम भिनत्ती, वह हंडी को फोड़ के भाग जाए। ऐसो ऐसो ऊधम तुम्हारो लाला मचावे हमारे घरन में आके। सब गोपियां नए नए उलाने दे दे करके लाला की ऊधमन को गुणगान कर रही हैं। सब भाव यहां बताए जा रहे हैं। एक गोपी ने मैया से कही, मैया मैं हनादि निवास्तव, तुम्हारे लाला को जा घर से माखन खावे को ना मिले, ये बाग घर के और जो है चूल्हा पे बैठ जामे, और चूल्हा पे बैठ के और गानों गा दें। गानों गावे को मतलब समझे? बस बात चूल्हा को ऐसो हाल कर आमे कि वो रोटी बनावे लायक ना बचे, ऐसो हाल करके आमे। अब ये ठाकुर जी की अंतरंग लीला है, इसको हम मंच से नहीं बताएंगे क्या करते हैं ठाकुर जी। लेकिन बंधुओं वास्तव में एक बात बताएं, ये गोपियां जो आज शिकायत करने पहुंची हैं ना, ये सब झूठी झूठी बात है। ये सब इसलिए कह रही हैं कि इस बहाने यशोदा मैया लाला को डांटवे के काज बुलावेगी तो हमको लाला के दर्शन है जाएंगे। जैसे ही गोपियों ने शिकायत करी, यशोदा मैया ने आवाज लगा के लाला को बुलायो। पलना में सो रहे थे लाला, जैसे मैया की आवाज सुनी अपनी आंखन को मीड़न लगे, जगन्नाथ भगवान जैसी कालो कालो काजल फैल गयो ठाकुर जी को, और पलना से उतर करके मैया के पास आए। गोपी इनको देख के घबरा गए। मैया ने कही अरे लाला ये सब गोपी कह रही हैं तेने ऐसो ऐसो उधम कियो इनके यहाँ जाके। एक गोपी बोली मेरी सुनो मेरे यहाँ कहा कियो? बोले कहा कियो? बोले मेरे पति 60 साल के भय, उनको जन्मदिन हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, पंजीरी भूंज रही में, इतने में ही तुम्हारो लाला आ गयो बिना नहाए धोए सुबेरे सुबेरे। और मौसम आके बोलो भाभी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला दूर दूर दूर, रसोई घर में भीतर मत आई हो, जय जय के काजे भोग बन रहे हो।
सबते बड़े जय जय तो हम ते बड़ो जय जय कौन सा आगे हो? बोले सत्यनारायण भगवान जय जय की आज पूजा है, उनके काजे भोग बन रहा, तू भी चल जा। यशोदा मैया ते कह के नहा धो के तू भी आ जा तैयार है के, तो को भी पंजीरी भोग मिलेगो। मैया ठाकुर जी बोले भाभी तेने ना आज असली जय जय को अपमान कियो है, ये भोग मोकू ना लगा करके दूसरे को लगावेगी, ये मेरा बहुत बड़ा अपमान कर रही है तू। तब मैंने ने हंस के ऐसी कह दी, चल रे बाबरे से आ जावे सवेरे सवेरे बिना नहाए दो, चल जा यहाँ ते। इतने में ही गयो और जन कहाँ ते कुत्ता के पिल्ला ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर लाके बैठाई दिए। और जाते जाते मोते बोलो भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान को देख लियो। मैं दौड़ करके गई तो कहा देखो सत्यनारायण भगवान बीच में बैठे, दोनों तरफ पिल्ला बैठे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा ऐसा उधम मचावे। ठाकुर जी से कही मैया ने, लाला ये सही कह रही है। मैया तेरी सौं खा के कहूं मुझको ये ना पता है को घर कहाँ है, झूठ बोल रही है या की बात ने मत सुनो। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। कृष्ण दर्शन के बहाने से गोपियां जाती हैं। हमें तो पता ही ना चली कथा में कब कब में 6 बजे आ रही है और गोवर्धन लीला होनी है आज लाल जी की। सब गोपियां ऐसे ठाकुर जी का दर्शन करने आती हैं। एक दिन ठाकुर जी मैया के पास आ गए, सवेरे सवेरे मैया दही बिलो रही तो मैया के दोनों हाथन के बीच में आके खड़े है गए ठाकुर जी, मैया की गोद में लेट गए। बोले मुकु मैया अपनो दूध पिवा। और जबरदस्ती मैया को दूध पीने लगे और पूछने लगे मैया एक बात बता, तो को तेरी गैया को दूध प्यारो कि पूत प्यारो है? मैया बोली मुझको तो मेरो लाला प्यारो है। और फिर से दूध पीने लगे, पयोधर पान करने लगे ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी पयोधर पान करने लगे तो दूध जो अंगीठी पे उबल रहा था उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, मेरा भोग नहीं लगाएंगे। ऐसा विचार करते हुए उस दूध ने स्वयं के प्राणों को त्यागने का मन बनाया और वो दूध अंगीठी में से उस पतीले में से बाहर आकर के स्वयं को जलाने लगा। जैसे यशोदा मैया ने देखा दूध उफन रहा है तो लाल जी को उठा करके नीचे पटक दिया और गई दौड़ करके उठा के दूध संभालन लगी। ठाकुर जी को गुस्सा आयो, मैया तू मोए अभी जाने ना है। बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी वर्षों वर्षों तक तपस्या करें तब भी मेरी झलक ना दिख पावे और मैं तेरे यहाँ बालक बन के आयो, तू मोह छोड़ के बाद दूध के पास जा रही है। मतलब भक्त जब ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त होता है और उस समय किसी और कारण से ठाकुर जी की सेवा छोड़ के जाता है, ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। ठाकुर जी कहते हैं मैं सेवा करवावे तेरे पास आया हूं और तू मोह छोड़ के उन चीजों पे ध्यान दे। इतने में ठाकुर जी जन कहां से छोटा सा एक डंडा लेके आए और जा हंडी में मैया दही बिलोरी वा हंडी को फोड़ दियो। गौरस भंडार में जाके सबरी हंडी तोड़ दी, सबरे माखन फैला दिए, सब दही लुटा दी बंदरन को। यशोदा मैया लौट के आई, जब देखो दूध दही घी सब फैलो पड़ो है। यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, आज यदि लाला को दंड नहीं दूंगी तो लाला बिगड़ जाएगा। जैसे यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखो, अब तो मैया ने क्रोध भर के ठाकुर जी को देखो तो आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही है। लाला को पकड़वे के काज मैया भाग रही है। आकाश मार्ग में समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। गोकुल के सब नार नारी छतों पर खड़े होकर के यशोदा मैया को वंदन कर रहे हैं। हे मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए। जाके डर के मारे तीनों लोग थर थर कांपे, आज वो यशोदा मैया से डर के भाग रहे हो। दूर कहीं जाकर के ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे छुप गए। यशोदा मैया थक गई, हार गई। यशोदा मैया से लाला कहने लगे, मैया कहा भयो तू हार गई है? यशोदा मैया बोली, हाँ मैं हार गई हूं।
तो तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले मेरो लाला यदि आकर के मुंह को अपने हृदय से लगा लेगो सो मेरी हार दूर है जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यशोदा मैया को हृदय से लगायो। मैया ने बहुत देर तक तो लाला को अपने हृदय से लगा के रखो, लेकिन फिर आंखन के रंग बदले, चेहरे को ढंग बदलो और लाला को पकड़ करके ले गई, जाके ऊखल से बांध दियो। ठाकुर जी वृक्ष के बीच से निकले, वृक्ष के स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर गए, उनमें से नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहने लगे, हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, हम पर कृपा करो ताकि हमारी वाणी आपका गुणानुवाद गा सके, हमारे कान आपकी कथा सुन सकें, हमारी प्रत्येक इंद्रिय आपका यजन करे, ऐसी कृपा हम पर कर दो प्रभु। इन दोनों को ठाकुर जी ने मुक्त किया। इनके प्रस्थान करते ही जोर की आवाज हुई, पेड़ गिरने की, सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को उखल से खोला। मैया यशोदा बोली, अब गोकुल में नहीं रहेंगे, अब तो कहीं और जामेंगे। हमारे लाला को जब से जन्म भयो कोई ना कोई संकट आपत्ति विपत्ति आती रहे। तब नंद बाबा के भैया ने बताई, बोले कि एक नवीन वन है, वा को नाम है वृंदावन। वृंदावन चलो। सब ग्वाल बाल पूरा गोकुल ठाकुर जी के साथ अब वृंदावन जा रहा है। बंधु, वृंदावन का अर्थ क्या है? एक सीधा अर्थ तो सब करते हैं, वृंदा यानी तुलसी, उसका जो वन वो वृंदावन। लेकिन वृंदावन का एक अर्थ है वृंदाव, ये भगवान का नाम है वृंदाव। अयन यानी कि रक्षा करने वाला। जो वृंदाव श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं उन्हीं का नाम है वृंदावन। वृंदावन ठाकुर जी का भी नाम है। चलो मन वृंदावन की ओर, 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 वृंदावन। सब लोग गाओ, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में
यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, निरतत नंद किशोर, नृत्यत नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 चलो रे। वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 चलो रे। वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधा कहो रे। श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन वृंदावन रहो रे। वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री कि वनं वृंदावनं नाम पशव्यं नवकाननम् गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रे तृणवीरुधम्। भगवान वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के ठाकुर जी सर्वकाल सुखावहम, बहुत प्रसन्न है ठाकुर जी, इतनी प्रसन्नता हो रही है उनको, क्योंकि वृंदावन सामान्य पृथ्वी का स्थान नहीं है। किशोरी जी इसी शर्त पर पृथ्वी पर आई थीं कि वृंदावन, यमुना और गोवर्धन ये तीन यदि वैकुंठ से वृंदावन में आकर के विराजमान होंगे, गोलोक धाम से विराजेंगे, तो हम पृथ्वी पर अवतरण धारण करेंगे।
तो ये वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी, ये तो ठाकुर जी के नित्य गोलोक धाम से पधारे हैं। यहां आकर के मानो ठाकुर जी को ऐसा लगा मैं पुनः गोकुल में, पुनः गोलोक धाम पधारा हूं। बड़े प्रसन्न हैं ठाकुर जी। भगवान गोपाष्टमी का दिन आया, आज गैया चराने पहली बार जा रहे हैं। ठाकुर जी थोड़े से बड़े भये, पहली बार गैया चरावे के काजे जान लगे तो मैया लाल जी को तैयार करके भेज रही है और मैया लाल जी के पैरन में पादुका पहना रही है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया पादुका नहीं पहनूंगा मैं। बोले चोना पहने को? अरे तू वन में जाएगो, कीट कंकड़ लग जाएंगे, लग जाएगी, रोवेगो फिर। ठाकुर जी बोले एक शर्त पे पहनेंगे। बोले कब? बोले मेरी सबरी बछड़ा बछियान को भी पहनाओ, इनको भी पादुका पहनाओ। मैया बोली बछड़ा बछिया पादुका ना पहने। तो ठाकुर जी बोले जब बछड़ा बछिया ना पहने तो मैं क्यों पहनूं, मैं भी ना पहनूंगा। और ठाकुर जी ने जब तक व्रज में रहे पादुका धारण नहीं करी। आज भी ऐसे कितने वैष्णव भक्त वृंद हैं, ब्रज जाते हैं तो पादुका धारण नहीं करते। जा रज में जा भूमि पर हमारे ठाकुर जी पदत्राण नहीं पहने, वहां हम पादुका पहन के घूमे। ब्रज वृंदावन श्रेष्ठ क्यों है? इसलिए भी श्रेष्ठ है। वहां की भूमि, वहां की रज श्रेष्ठ क्यों है? वो इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि ठाकुर जी ने अनावृत चरणों का स्पर्श केवल ब्रज को प्रदान किया और किसी को प्रदान नहीं किया। जगन्नाथपुरी के एक महात्मा कितने वर्ष बाद वृंदावन पधारे। जब रेल मथुरा आकर के रुकी तो मथुरा में रेलगाड़ी से पैर पहले नहीं रखा उन्होंने, सिर के बल उतरे मथुरा में। ये ब्रज भूमि है। ठाकुर जी यहां पर अनावृत चरणों से विचरण करते हैं। ऐसा वृंदावन। ब्रज तज मोरी जाए बलाए, कहा करूं वही कुंठ ही जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रज छोड़ के यदि जाना हो तो मुंह पे अला बला जो आ गई वो चली जाएं, लेकिन मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी निरंतर ब्रज में वास करते हैं। आज ठाकुर जी जब ग्वाल बालों के संग गैया चराते हुए गए तो आज ठाकुर जी ने वन भोज का भाव बनाया। सब ग्वाल बालन ते बोले भैया सब अपने घर से सामग्री लेके आई हो, वन में भोजन करेंगे। सब ग्वाल बाल अपने अपने घरन से सामग्री लेकर के आए तो अघासुर नाम का एक दैत्य आ गया, सर्प के रूप में आया। उसने अपना मुख इतना बड़ा खोला कि दूर से देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई गुफा है क्या। सब ग्वाल बालों ने जैसे ही उसका मुख देखा तो सबको लगी गुफा है। अरे लाला देख, आज तो वृंदावन में गुफा मिली है। सब ग्वाल बाल दौड़ करके उसके मुख में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले ये गुफा तो नहीं है। समझ गए अघासुर है। अभी तक उसने मुख बंद नहीं किया। जैसे ही ठाकुर जी प्रवेश किए अघासुर ने मुख बंद कर लिया, अपने गर्व से विष को उगलने लगा। ग्वाल बाल सब मूर्छित हो गए। ठाकुर जी दौड़ करके उसके कंठ में गए और जाकर के अपने शरीर को इतना फुलाया बीच से विदीर्ण हो गया और अघासुर का वध हो गया। ग्वाल बाल सब मूर्छित होकर के जाके गिरे यमुना जी के किनारे। ठाकुर जी ने कृपा दृष्टि से सबको देखा, पुनः जीवित हो गए। भगवान सबके संग वन भोज कर रहे हैं, वन में भोजन। सुखदेव जी इतना सुंदर इस छवि का वर्णन करते हैं ठाकुर जी का कि विभ्रद वेणुम जठर पटये श्रांग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलं लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपिर स्वहिदो हासे नर्म भिस्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुक बाल के लिए। ठाकुर जी कैसे भोजन कर रहे हैं? सारे ग्वाल बाल बैठे हैं चारों तरफ। सब ग्वाल बालों में होड़ लगी है, लाला हमारे पास बैठेगो, लाला हमारे पास बैठेगो, लाला हमारे पास। ठाकुर जी बोले एक काम करो, सब गोल बैठ जाओ और मैं बीच में बैठ जाऊंगा, सबके पास बैठ जाऊंगा। सबके मध्य में ठाकुर जी बैठ गए। और फिर भोजन कैसे कर रहे हैं? बोले अपने एक बाम में तो बंसी रखी है, दूसरे बाम में गैया बुलावे वारी
एक श्रृंगी है, ठाकुर जी वाकू रखो है, अब दोनों हाथन से ऐसे उनको दबा रखो है, एक हाथ के बीच में चटनी रखी है, उंगलीन के बीच में अलग अलग अचार लग रहे हैं, टेटी को अचार, आम को अचार, और जो भी ठाकुर जी को प्रिय हो, जो जो ग्वाल बाल लेके आए वो सबरे अचार लगा रखे हैं, और या भुजा में रोटी गोल गोल घुमा रखी है। ठाकुर जी एक रोटी को कवल खामें, फिर एक अचार चाट लें, फिर दूसरी रोटी को कवल खामें, फिर अचार चाट लें, फिर रोटी को कवल खामें, फिर चटनी चाट लें। ऐसे करके ठाकुर जी वहां पर भोग लगा रहे हैं, और आकाश मार्ग से देवता इस दृश्य को देख करके ग्वाल बालों की न्योछावर कर रहे हैं, भैया ये ग्वाल बाल बलि जाए इनके। ऐसे त्रिलोकीनाथ इनके साथ बैठ करके भोग लगा रहे हैं। तभी ब्रह्मा को मोह हुआ, तभी ब्रह्मा को संशय हुआ कि ये यज्ञ भोक्ता भगवान तो नहीं हो सकते। ग्वाल बालों का झूठा कूटा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी मुख से लगा रहे हैं, ये हमारे परब्रह्म की पहचान नहीं है। ये निश्चित ही कोई भैलूपिया है, भगवान का रूप धारण करके नीचे पहुंच गया है। ब्रह्मा जी ने भगवान के समस्त बछड़ा बछियाओं का हरण कर लिया। भगवान बोले, अरे भैया हम सब यहाँ भोजन में व्यस्त हैं, बछड़ा बछिया कहाँ गए? सब ग्वाल बाल बोले, लाला तू देख क्या कहाँ है, हम सब लोग यहाँ पे सब सामग्री समेटेंगे। ठाकुर जी जैसे ही गए दौड़ के देखने के लिए ग्वाल बाल कहाँ हैं, इतने में ही ब्रह्मा जी समस्त ग्वाल बालों को हरण करके चले गए। भगवान के मन में भाव आया, निश्चित ही किसी देव ने ये कृत्य किया है। नेत्र बंद करके देखा तो ब्रह्मा जी ने ये कृत्य किया है। जितने ग्वाल बाल बछड़ा बछिया हरण हुए, ठाकुर जी ने सब अपने अंग से प्रकट कर दिए, और सबके रूप में ठाकुर जी ही वृंदावन में विचरण करने लगे। सब ग्वाल बाल और सब गैया के बछड़ा बछिया सब ठाकुर जी बन गए। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ही सबके रूप में रहे। बलराम जी एक दिन ठाकुर जी से बोले, लाला कछु तो गड़बड़ है वृंदावन में। बोले क्यों? बोले गोपीन के नवजात अभी नए नए बालक भय हैं, गोपी उनको इतना प्रेम ना करे जितनो प्रेम उन बालकन को करे जो तेरे संग गैया चरावे जामे। गैयान के नए बछड़ा बछिया भय हैं, लेकिन ये गैया अपने बछड़ा बछियान को उतनो प्रेम ना करें जितनो प्रेम ये तेरे संग के बछड़ा बछियान को करे। ऐसा क्यों? अरे नयो बालक घर में जन्म ले तो सबसे ज्यादा लाड़ प्यार वाकू कियो जावे, लेकिन ये सब तो बड़े बड़े जो तेरे संग घूमे उनको प्रेम करें, ऐसा क्यों है रोए? भगवान बोले, दाऊ दादा दिव्य दृष्टि से देखो। जैसे ही दाऊ दादा ने देखो तो सब जगह श्याममयी है, सब जगह ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं। बोले, दाऊ दादा ये जो गैया है ना, ये जब मुंह को यशोदा की गोद में देखे ना तो या के मन में भाव आवे कि काश मेरे भी थनन को अपने मुख से लगा के काश मेरे बछड़ा के रूप में ठाकुर जी कभी मेरा दुग्ध पीते, मैं भी अपनी जीभ से इनको चाटती। मोकू यशोदा मैया की गोद में जब गोपी देखे ना तो उनके मन में भाव आवे कि हम भी लाला को ऐसो लाड़ लड़ा में, तो इन सबन की इच्छा पूर्ति के काजे अब मैं ही सब जगह बन गया हूँ। सब ग्वाल बाल और बछड़ा बछिया ये सबन को ब्रह्मा हरण करके ले गए, सब मैंने ही रूप धारण कर लिए हैं, सबको सुख दे रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि भैया बेलूपिया कृष्ण रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में, जरा जाके देखूं। ब्रह्मा जी नीचे आए, आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में वो सब नीचे घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, अपराध हो गया। ब्रह्मा जी नीचे आए, ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ऊपर चले गए। ब्रह्मा ने जाकर के क्षमा मांगी, भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। समस्त ग्वाल बालों को पुनः मुक्त करा करके ठाकुर जी वृंदावन लेकर के आए, और भगवान ने अघासुर मारा, सर्प मारा। ये बात 1 साल बाद सब ग्वाल बालों ने बताई अपने घर में कि आज लाला ने सर्प मारो, इसलिए 1 साल का समय लगा। इस प्रकार से ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। अब ठाकुर जी पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गए, 6 वर्ष के हो गए। जैसे ही लाला 6 वर्ष के भये तो ठाकुर जी ने मन में विचार कियो कि भैया यमुना में एक कालिया नाग आ गयो, या को निकलवानो है। कैसे निकलवाएं?
बोले साथ में यदि बलराम जी जाएंगे तो कालिया नाग को नहीं मार सकते। क्यों? बलराम कौन है? शेषावतार, ये साक्षात शेषनाग है। और यदि ये साथ में जाएंगे तो अपनी प्रजाति के को मारने तो देंगे नहीं। तो एक अघासुर, एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया, ये गधे के रूप में था। जल्दी जल्दी थोड़ा कह रहा हूं, थोड़ा सुनना। धेनुकासुर एक गधे के रूप में आया। ग्वाल बालों ने जाकर के कहा, लाला हमारे वृंदावन में एक बगीचा है, में सुंदर सुंदर पुष्प लगे, फल लगे, हम खावे के काजे जावे तो माँ एक गधा रे, उस सबन को मारवे के काजे आ जाए। भगवान बोलो गधा नहीं है, वो असुर है, धेनुकासुर। लाला तू तो असुरन को मारे, चल वह धेनुकासुर को मार दे। भगवान बोले सब रे असुरन को मारवे को ठेका हमने लियो है, एक आध बलराम भैया ते उमरवाओ। ठाकुर जी के मन में भाव था कि बलराम जी धेनुकासुर को मारेंगे और मन में विचार करेंगे कि भैया पूरे ब्रजमंडल में अब हमारी आरती उतरेगी, सब उत्सव मनाएंगे, लेकिन हम ब्रज में सबन से कह देंगे ब्रह्मा जी ने, वो बलराम जी ने असुर नहीं मारो, गधा मारो है। तो यह बात को सुन के ना तो कोई इनकी आरती करेगा ना कोई उत्सव मनावेगा। रूठ के बलराम जी अपनी दूसरी मंडली बना के खेलवे जाएंगे, हमारे संग नहीं जाएंगे, तब हम कालिया नाग को मारेंगे। तो ये सब ठाकुर जी की प्री प्लानिंग थी। ठाकुर जी ने मधुमंगल से कही, सुन बलराम से जाके कहो वो मारेगो धेनुकासुर को। हाँ हम ही मारते रहेंगे सबन ने। सब ग्वाल बाल गए, बलराम भैया को जाके प्रणाम किया, बोले दादा एक असुर आ गए हो वृंदावन में, धेनुकासुर। हमने कन्हैया ते कहीं मार दे, लेकिन वो यूं कह रहा मुंह पे समय ना है, मैं ना मारूंगा। बलराम जी बोले तो जरूरी थोड़ी कन्हैया ही मार सके, तुमने अभी हमारा बल तो देखो ही ना है, चलो बताओ कहां पे, हम मार के हमें अभी वाकू। सब ग्वाल बाल बलराम जी को लेके गए तो बगीचा में सामने वो धेनुकासुर खड़ा था गधे के रूप में। बलराम जी के पास जैसी आयो, बलराम जी नीचे झुके, वाके दोनों पैर पकड़े, आकाश में 3 बार घुमा करके एक वृक्ष पर टक्कर मारी महाराज, एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः। अब तो बलराम जी अपनी भुजान ने झाड़ रहे हैं और ग्वाल वालन से कह रहे हैं, बोले तेरो लाला तो फिर भी समय लगावे मारवे में, एक बार में मार दियो कि नहीं? बोले अरे बाबा आपके बल की कहा पराकाष्ठा। मधुमंगल ने श्रीदामा से, श्रीदामा पूरे ब्रज में जाके हल्ला मचा दे, बलराम जी आ रहे हैं असुर को मार के। गोपीन से कह दे सब नजर उतारेंगी, पूजा करेंगी और बाजे गाजे बजने चाहिए, पुष्प वर्षा होनी चाहिए, हमारे बलराम जी ने आज एक असुर मारो है। श्रीदामा बोलो ठीक है। श्रीदामा गयो वृंदावन में जाके घर घर में जाके बोलो, बोले बलराम जी ने गधा मारो है, बलराम जी आ रहे हैं। अब तो जो सुने वो ही हंसे। बलराम जी को 2 ग्वाला अपने कंधा पे धर के और महाराज जय जयकार करते हुए लेके आ रहे। बलराम जी को लगी मेरी खूब आरती होगी, नई नई गोपी मुंह को देख के शर्माएंगी, जो जो लीला लाल जी के संग होवे, जब लाल जी असुर को मारे वही वो मेरे संग होगी। जैसे ही वृंदावन में आए तो गोपी सब मुंह बंद करके हंसे, बोले दूर नहीं हो, हम ते छुवी हो मत, हम ते गधा मारो तुमने। बलराम जी बोले गधा नहीं असुर मारा हमने। बोले अरे तुमने असुर को नाम धर दियो बाको, वो तो गधा हो, हमें पता है। पूरे महाराज वृंदावन में सब हंसने लगे। बलराम जी को आया क्रोध, श्रीदामा को गरो पकड़ो। बोले क्यों रे श्रीदामा, तेने कहा कही सबनते आके? बोले मैंने ना कही, मुझे कन्हैया ने कही, ऐसो कह दियो। ठाकुर जी गए और बलराम जी यशोदा जी के पास जाके बोले मैया कल से कन्हैया के संग खेलवे मैं नहीं जाऊंगो, याने पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो मैंने गधा मारो, कल से मैं या के संग नहीं खेलूंगा। यशोदा मैया बोली लाला चल, बलराम जी तो क्षमा मांग ले, चल प्यार कर लेने, गले ते लगा ले, अब मत करियो ऐसे। ठाकुर जी अपनी अकड़, बोले मैं नहीं करूंगा। मन ही मन सोच रहे हैं, बोले आज तो गुस्सा रहने दो मैया, कल नहीं जाएंगे तभी तो हम कालिया नाग को मारेंगे। पूरी रात बलराम जी गुस्सा में रहे, ठाकुर जी ने नहीं मनायो। दूसरे दिन ठाकुर जी अपने ग्वाल बालन के संग गए, कहा काली दे पे, वहां क्रीड़ा करन लगे, गेंद को काली दे में फेंक दियो। जाकी गेंद गिरी, बाकी मन में ये भाव आयो कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले हम कूद जाएंगे। बोले कूद जा, लेके आ हमारी गेंद लेके आ। इतने में ठाकुर जी कदम पर चढ़ गए। अब सब ग्वाल बाल बोले अरे लाला ना चाहिए गेंद, तू नीचे आ जा। बोले नहीं आने, हमसे कही कैसे कि वही गेंद चाहिए, अब तो वही लेके आएंगे।
इतने में ठाकुर जी काली देह में कूद गए और यहाँ ठाकुर जी कूदे, वहां नंद भवन में बैठी यशोदा मैया के हृदय में घबराहट होने लगी। मन में भाव है लगो कि कहीं मेरो लाला कष्ट में ना हो। नीचे पहुंचे महाराज, कालिया नाग के सिर पर पादप प्रहार कियो। कालिया नाग ने फन खड़े कर दिए। जैसे ही ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी को फन मारवे को आगे बढ़ो, ठाकुर जी पीछे है गए तो आगे फन जाके लगे ठाकुर जी के चरणन के पास। भगवान बोले अब याने हमको प्रणाम कर लियो, अब हम इसको जान से नहीं मार सकते, लेकिन मजा तो चकाएंगे, यानी हमारी यमुना अशुद्ध कर दे। और ठाकुर जी ने एक छलांग मारी, कालिया नाग के सिर पर जाके खड़े है गए। कालिया नाग अपने प्रत्येक फन से ठाकुर जी को पकड़ने की कोशिश करता है। जो फन निकाले ठाकुर जी उसी फन पर अपना चरण रखें। इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी कालिया नाग के मस्तिष्क पर मंडरा रहे हैं। आकाश मार्ग से समस्त देवताओं को लगा कि लाल जी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजाने लगे, ब्रह्मा जी मजीरा बजाने लगे, शंकर जी बाजे बजाने लगे, सब देवता गायन करने लगे और ठाकुर जी तांडव कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, फम 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 फनन ऊपर, फम 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 फनन ऊपर, बिल 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 बिनती करत, बिल 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 विनती करत, नाग वधू तारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति, तांडव गति, तांडव गति मुंडन पर। ऐसा तांडव नृत्य कियो महाराज। आकाश मार्ग से देवता देख करके हर्षित है गए। सब ब्रजवासी आकर के खड़े है गए, यमुना में झांकन लगे, ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं। नृत्य देख करके यशोदा जी तो मूर्छित है गए। कालिया नाग ने ठाकुर जी से विनती करी, बोले प्रभु क्यों मार रहे हो मुझे? भगवान बोले तूने हमारी यमुना विषैली कर दें। कालिया नाग बोलो मेरो कहा अपराध? मोकू नाग बनायो आपने, मेरी जीभ में विष भरो आपने, और फिर मार भी मुझे ही रहे हो। यदि आपने नाग बना करके मेरी जिह्वा में अमृत भरो होता तो मैं यमुना को अमृत में कर देता। आपने मेरी जीभ में विष भरो, या में मेरो कहा अपराध है? मुकू क्यों मार रहे हो? ठाकुर जी बोले हमें कछु ना पता, तू हमारी यमुना छोड़ के चलो जा। बोले कहाँ जाऊं? बोले तू कहीं चलो जा, लेकिन यहां से चलो जा। तब कालिया नाग सपत्नीक प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गए। ये सब विषय खूब बड़े बड़े हैं, खूब सुंदर सुंदर बातें हैं। नाग पत्नियां ऐसी ऐसी स्तुति गाती हैं। नाग पत्नियां क्या कहती हैं भगवान से? एक बात सुन लो फिर आगे चलते हैं। प्रति प्राणम प्रदीयताम, बोले हे प्रभु आप हमारे पति के सिर पर नाचो मत। भगवान बोले क्यों नहीं नाचे? बोले क्योंकि कल को कोई व्यक्ति पूछता है कि वो व्यक्ति क्यों मर गया। बोले उसके सिर पर लोभ मंडरा रहा था। फलाना व्यक्ति कैसे मर गया? बोले उसके सिर पर काम मंडरा रहा था। कल को कोई पूछेगा कालिया नाग कैसे मरा? लोग कहेंगे कृष्ण मंडरा रहे थे। आपकी नाम की हानि होगी। अरे आप अपने चरण कमल जाके शीश पर रखो, वाको तो कल्याण होना चाहिए ना। यदि कालिया नाग मर गए हो तो प्रभु आपको यश चलो जाएगा, या हमारे नीचे उतरे आओ। ये बात सुनते ही ठाकुर जी नीचे आ गए। ऐसी गोपियां, ये नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई। वो सब भाव यहाँ बताए गए। ठाकुर जी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। 2 बार आग लगी, ठाकुर जी दोनों बार पान कर गए। ऋतुओं का वर्णन किया गया। तो अभी चल ही रही है, अभी तो है समय।
ऋतुओं का वर्णन किया गया। और अब यहां बहुत प्यारा एक गीत आया जिसको कहते हैं वेणु गीत। ये वेणु गीत बंधुओं, इस वेणु गीत का भाव क्या है? ठाकुर जी गैया चराते हुए जब वन की ओर जाते हैं और वन में जाकर के जब वंशी का नाद करते हैं तो घर में अपने अपने घरों में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी का वन से ही दर्शन होने लगता है। उनके नेत्र बंद हो जाते हैं और ठाकुर जी का मंगल स्वरूप उनको दिखने लगता है। उसी को वेणु गीत कहा गया है। तो वेणु गीत में गोपियां क्या कह रही हैं? अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजे ससुतयोरणवेणुजूष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् किबर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकानम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुवधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? मोर पंख का मुकुट धारण किया है। कर्णयोः कर्णकारम, कान दो हैं ठाकुर जी के लेकिन कुंडल एक ही पहनो है। कर्णयोः कर्णकारम, और एक कुंडल भी कैसे पहन के चल रहे हैं ठाकुर जी? या कान में पहन लें तो एक हाथ पकड़ के जो ठाकुर जी को सखा चल रहा है वो कहे लाला बा कान में ना, या कान में पहन। सो ठाकुर जी या कान से कुंडल निकाल के वो उछालें और दूसरे कान में पहन लें। फिर या कान में पहन के चलें तब दूसरे हाथ में पकड़ के जो सखा चल रहा है ना लाला बा में बढ़िया ना लग रहा यही में पहन, तो ठाकुर जी यहाँ से निकाल के फिर उछालें फिर या में पहन लें। कर्णयोः कर्णकारम, कान दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहन रहे हैं दोनों में। विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, पीतांबरी पहनी है, वैजंती माला पहनी है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी माला कैसी पहने? गले में पहने, पैरन तक लटके इतनी लंबी माला पहने। क्यों इतनी ऊंची ऊंची माला क्यों पहने? बोले लाल जी हमारे इतनी ऊंची माला पहने क्योंकि जब ठाकुर जी पृथ्वी पे अपने चरण रखें, बिना पादुका के चलें वृंदावन में, तो कीट पत्थर तो आ ही जामे। वो ठाकुर जी को जब पामन में चुभे तो ठाकुर जी बगीचा में जाके बैठे तो वहां के पुष्प के लाल जी आपके चरणन में कष्ट भयो ना। बोले अब होवे तो है लेकिन हम ब्रज में पादुका पहनेंगे नहीं। बोले आप पादुका मत पहनो लेकिन हमारी एक विनती है। बोले कहा? बोले जब हम माला में पिरो करके आमे ना तो आप हमको छोटो मत किया करो, आप लंबो लंबो पहना करो। बोले कितनो लंबो पहनूं? बोले इतनो लंबो पहनो कि जब आप चलो ना तो हम में आपके चरणन की ठोकर लगे। बोले वासे का होगा? बोले हम बिखर करके आगे के मार्ग पर जाके बिछ जाए करेंगे ताकि आपके चरणन को कष्ट ना हुए करेगो। या हमारे ठाकुर जी लंबी लंबी माला पहन के चलें, अपने पामन से ठुकराते ठोकर मारते हुए चलें, वो पुष्प उछल उछल करके आगे की भूमि को सजग करते चलें और ठाकुर जी उन पर चरण रख के आगे बढ़ते रहें।